अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद आसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये एक मोटर है 3 फेस 1.5 किलोवाट की है, 2 HP है, 1440 RPM है इसके और इसके 24 स्लाड हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इस मोटर को रिवाइंड करेंगे और आपके साथ मुकम्मल इसका जो डाटा है वो शेयर करूँगा, किस तरह से इसको बनाना है और इसके जो कनेक्शन है वो किस तरह से होने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसकी जो कोर की लंबाई है वो 4 इंच है और इसका जो डाया है ये 3 इंच है। तो इस तरह की कोई भी मोटर अगर है तो आप इस फार्मूले के तहत उसको जो है वो रिवाइंड कर सकते हैं। तो इसके कोयल जो है हमने बना के रख लिए हैं। तो इसके अंदर टोटल हमने 12 सेट डालने हैं। कोयल हमने यहाँ पे मोटर के बना के रख लिए हैं, यहाँ पे इसके 12 इसके अंदर हमने सेट डालने हैं। तो ये एक सिंगल कोयल का एक सेट है, 24 स्लाड हैं इस मोटर के। तो यहाँ पे 12 जो कोयल हैं इसके अंदर डलेंगे। तो इसकी जो टर्न्स हैं वो हैं 73 यानी कि 73 टर्न है एक कोयल की। 22 नंबर वायर है इसकी। इनको मोटर के अंदर किस तरह से डालना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जी गाइस, तो ये एक पहला सेट है, इसको आपने कहीं से भी इसको स्टार्ट करना है, किसी भी अपना स्लॉट के अंदर एक साइड जो है इसकी डाल देनी है। तो ये सिंगल सेट है, इसकी जो है ये किसी भी साइड में आप डाल सकते हैं, इस तरह इसका कुछ भी नहीं मसला। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से एक स्लॉट के अंदर डाल देता हूँ। जी गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेट की जो एक साइड है मैंने किसी भी स्लॉट में इसके अंदर डाल देनी है। मैंने यहाँ पे एक स्लॉट के अंदर डाली है। दूसरी जो इसकी साइड है वो 6 पिच है इसकी, 6 पिच पे इसको डालना है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये कोयल डलेगा, लेकिन अभी हमने इसको डालना नहीं है। अभी ये इसकी एक साइड छोड़ देनी है क्योंकि ये चैन के अंदर रिवाइंडिंग है। तो बाकी सेट इसके नीचे आएंगे तो उसके बाद इसको हमने डालना है। इसके बाद दूसरा कोयल हमने डालना है। तो ये हमारा दूसरा कोयल है। इसको भी सेम आपने कहीं किसी से भी मतलब किसी साइड पे भी डाल सकते हैं आप लोग इसको, मतलब इस तरह इसका कोई मसला नहीं है। एक स्लॉट आपने छोड़ना है सिर्फ इसके अंदर। एक स्लॉट छोड़ने के बाद इसको उसके जो ऊपर वाला ये वाला स्लॉट है, ये स्लॉट छोड़ा हमने इसका, और इसके जो ऊपर स्लॉट है इसके अंदर इसको डालना है। अच्छा गाइस, तो यहाँ पे देखें दूसरा मैंने इसके अंदर कोयल डाल दिया है। ये एक स्लॉट छोड़ के दूसरा कोयल डाल दिया है और इसको भी हमने 6 पिच पे डालना है, लेकिन अभी इसको भी हमने छोड़ देना है क्योंकि ये चैन के अंदर वेंडिंग है। इस जो दूसरे सेट आएंगे, अब जो तीसरा सेट हमने डालना है उसकी हमने दोनों साइड यहाँ पे डाल देनी है। तो तीसरा सेट भी एक साइड यहाँ पे एक स्लॉट छोड़ देना है, उसके बाद यहाँ पे डालना है। एक स्लॉट आपने छोड़ते जाना है और एक के अंदर जो है वो डालते जाना है, तो आपकी ये रिवेंडिंग जो है मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरा सेट है इसका, यहाँ पे एक स्लॉट छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जो है हमने ये सेट एक साइड इसकी डाल देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे कोयल की भी एक साइड मैंने यहाँ पे डाल दी है, एक स्लॉट छोड़ के। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे ये जो सेट है इसकी दूसरी साइड है वो भी हमने यहाँ पे डाल देनी है, लेकिन उसको 6 पिच पे अपना डालना है। 1 2 3 4 5 और 6। ये जो हमने पहला सेट डाला था इसके जो आगे एक स्लॉट खाली है उसके अंदर इसको डालना है यहाँ पे। तो ये हमारी 6 पिच हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6। तो मैं अब यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। अब जो भी सेट आपने डालना है उसको इस तरह से दोनों साइड इसकी डालते जाना है। बस ये जो 2 सेट हैं इनको छोड़ देना है, ये हमने एंड में डालने हैं। जी गाइस, तो यहाँ पे देखें जो तीसरा हमने कोयल डाला है उसकी दोनों साइड हमने यहाँ पे डाल दी हैं। 1 2 3 4 5 6 पिच पे इसको डाल दिया है, इसको बिठा दिया है। ये हमने अभी फ़िलहाल छोड़ देने हैं, ये बाद में डालेंगे। तो बस अब इस तरह से डालते जाना है। आपने ये एक सेट छोड़ देना, सॉरी ये एक स्लॉट छोड़ देना है, इसके अंदर अब डालना है 1 2 3 4 5 6 और दूसरी जो साइड है यहाँ पर आएगी। इस तरह से फिर चलते जाना है, तीसरा सेट जो यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से ये मुकम्मल हो जानी है। एक स्लॉट छोड़ के सेट को आपने डालते जाना है और इस तरह कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके तमाम जो सेट हैं वो डाल लिए। यहाँ पे देखें ये सिंगल सेट हैं तमाम। आपको जो तरतीब बताई थी, एक अपना स्लॉट छोड़ के अपने सेट को डालते जाना है। तो इस तरह तरतीब से सारे जो सेट हैं ये डल जाएंगे। अच्छा, ये वो 2 सेट हैं जो हमने जिनकी एक साइड जो डाली थी और एक मैंने छोड़ी थी, कि बाद में आपको बताऊँगा कि ये इसका क्या करना है। तो यहाँ पर देखें ये नीचे एक साइड जो है स्लॉट के अपना कोयल की इसके नीचे आ रही है। ठीक है, तो अब ये जो एक सेट की ये जो एक साइड यहाँ पे बची हुई है, ये हमने ये जो 2 स्लॉट बचे हुए हैं खाली, यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला। एक जो है ये इसमें डाल देना है, दूसरा जो है वो इसके अंदर डाल देना है। तो ये इस तरह से मुकम्मल जो हमारी है वो चैन बन जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, इस साइड से देखें कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसकी जो इस साइड पे हमने पेपर वगैरह डाल के इसको बांध देना है। उसके बाद बारी है इसके कनेक्शन की। ठीक है, तो इसको मैं बांध के इसके आपको कनेक्शन दिखाता हूँ किस तरह से कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन इसके बहुत ही आसान है, तो आपने जो है इसको वीडियो को गौर से देखना है, इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक 10 HP की मोटर है, इसके भी मैंने वीडियो जो है अपलोड कर दी है, वो भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम इसकी कनेक्शन की तरफ चलते हैं।
जी गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं तमाम हमारे जो सेट हैं वो मोटर के अंदर डाल चुके हैं। वो जो दो अपना साइडें रहती थी कोयल की, वो भी हमने यहाँ पे डाल दी हैं। तो अब इसके सिर्फ करने हैं हमने कनेक्शन, लेकिन उससे पहले इसकी जो दूसरी साइड है हमने उसको बांध लेना है। यहाँ पे इसके अंदर क्रॉसिंग डालेंगे, ये तमाम जो सेट हैं अलग-अलग हो जाएंगे। क्रॉसिंग डाल के इसको बांध लेते हैं, उसके बाद इसके कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन से पहले इसके अंदर जो ये लकड़ी की ये जो पट्टियाँ होती हैं, ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको लगाने से जो है, एक तो अपना जो पेपर है वो सही बैठ जाता है स्लॉट के अंदर, और दूसरे नंबर पर यहाँ पे जो रूटर की रगड़ है वो लगने से बच जाती है। तो तीसरे नंबर पर ये देखने में थोड़ा खूबसूरत लगता है, मोटर जेन्युइन लगती है। इसलिए कोशिश किया करें जब भी मोटर को रिवाइंड करें तो ये पट्टियाँ जो है दोबारा लगा दिया करें। तो लगानी है इस तरह से, बिल्कुल आसान है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने इनको लगा देना। ये पेपर आपने ज़रूर रख लेना ताकि जो रिवेंडिंग है इसके अंदर ये चोट वगैरह ना लगे। जी गाइस, तो यहाँ पे देखें ये हमने फाइनल कर लिया इसको। इसके अंदर ये लकड़ की जो फटियाँ हैं वो भी हमने इस डाल दी हैं। तो अभी ये मोटर की अपना लुक देखें क्या ज़बरदस्त है। तो अब इसके रह गए हैं कनेक्शन। जी गाइस, तो यहाँ पे हमारे मोटर के तमाम जो सेट हैं वो डाल चुके हैं। मोटर हमारी कंप्लीट है। एक साइड से हमने इसको ड्रेसिंग वगैरह इसकी कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो अपना लकड़ियाँ वगैरह हैं वो भी डाल दी हैं। अब हम इसके करेंगे कनेक्शन। यहाँ पे मैंने कनेक्शन इसके बना के रखे हुए हैं ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी हो। तो मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि इसको किस तरह से जोड़ना है। जगह तो इसके सिंगल सेट हैं। हर सेट के जो हैं 2 टर्मिनल हैं। एक टर्मिनल है जो बाहर वाली साइड पे है और दूसरा जो टर्मिनल है वो अंदर वाली साइड पे है। जगह तो किसी भी टर्मिनल से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था A1, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ से कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे A1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया। ये हमारा पहला टर्मिनल हो गया। आप इसको यहाँ पे बेंड भी कर सकते हैं इस तरह से। तो जिस कोयल का ये टर्मिनल है बाहर वाला, अपने इसी कोयल का जो अंदर वाला टर्मिनल है उस पर चले जाना है। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो है ये टर्मिनल है इसके अंदर वाला है, इसी कोयल का अंदर वाला टर्मिनल है। इसको आपने 1 से 4 अंदर ही मिला देना है। यहाँ से आप गिनती करेंगे 1 2 3 और 4। यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 के साथ यहाँ पे मिला हुआ है ये वाला, ये देखें, ठीक है। ये 4 के साथ यहाँ पे मिला हुआ है 1 से 4। इसके बीच आपने 2 जो टर्मिनल है वो छोड़ देने और इसको 4 नंबर के साथ इसको मिला देना है, ठीक है। ये हमारा एक कोयल जुड़ गया है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको जोड़ा है जिस कोयल के साथ, उसी कोयल के आपने बाहर वाले टर्मिनल पे आ जाना है। तो यहाँ से आप इस तरह से बाहर आएंगे तो ये वो बाहर वाला टर्मिनल है, इस पे आ जाना है। इसको आपने बाहर से 1 4 मिला देना है। यहाँ पे 1 2 और ये है 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 पे मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, दूसरा कोयल जुड़ गया। तो जहाँ पे ये कोयल जुड़ा है अभी बाहर वाली साइड पे, यहाँ पे देखें, यहाँ ये वाला कोयल है। तो जहाँ पे जुड़ा है यहाँ से आपने दोबारा अंदर चले जाना है। ये हमारा अंदर वाला टर्मिनल आ गया ये वाला, ठीक है, इसी कोयल का, ठीक है। इसको फिर आपने अंदर 1 से 4 फिर मिला देना है, ठीक है। यहाँ से ये देखें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 के साथ मिल गया है। उसके बाद जहाँ पे आपने इसको मिलाया है फिर दोबारा यहाँ से वापस आपने बाहर की तरफ जाना है, बाहर वाली साइड पे। तो ये आप बाहर निकलेंगे तो ये आपकी जो है A2 यहाँ पे निकल आएगी, ठीक है। तो ये A1 होगी जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये हमारी जो है वह A2 हो गई। ये हमारे 2 अपना टर्मिनल एक सेट के जो हैं एक रिवेंडिंग के निकल आए हैं। यहाँ पे इसकी अगर आप देखेंगे पीछे तो वो भी 4 है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये तमाम जो सेट हैं वो 1 से 4 जोड़ देने आपने। तो ये हमारी एक रिवेंडिंग होगी। उसके बाद दोबारा, अच्छा, उसके बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था A1, उससे आगे आपने एक जो टर्मिनल है उसको छोड़ देना है, ठीक है। जहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया, उसके बाद हम B1 स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा B1 है। तो जहाँ से आपने इसको स्टार्ट किया है उसी कोयल के आपने अंदर की साइड पे चला जाना है। ये यहाँ पे देखें, ये अंदर वाली साइड है, इसके अंदर वाला टर्मिनल है। इसको दोबारा से आपने 1 से 4 अंदर मिला देना है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है।
और फिर सेम इस तरह बाहर आ जाना है। यहाँ से बाहर जब आप आएंगे तो यहाँ से दोबारा आपने गिनती करनी है, एक ये वाला देखें, दो, ये तीन और ये चार, ठीक है। इस तरह से एक से चार आपने मिलाने जाना है। और फिर यहाँ से आपने जहाँ पे इसको मिलाना है उसी कोयल का जो है अंदर वाला टर्मिनल आपने ले लेना है। तो यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो ये इसका अंदर वाली जो टर्मिनल है वो है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से आप गिनती स्टार्ट करेंगे, एक, ये हमारा दो हो गया, ये हो गया तीन और ये चार, ठीक है। ये चार के साथ यहाँ पे मिला हुआ है। यहाँ पे जहाँ पे आपने इसको जोड़ा है दोबारा इसके जो है बाहर वाले टर्मिनल पे चले जाना है, तो ये यहाँ पे हमारा जो है ये B2 निकल आएगा, ठीक है। ये हमारी दो रिवाइंडिंग होगी। उसके बाद हमारा C बचता है जो तीसरे टर्मिनल है। तो फिर सेम वही जहाँ पे हमने इसको स्टार्ट किया था B2 से, सॉरी B1 से, ठीक है। उससे आगे नेक्स्ट आपने एक छोड़ देना है टर्मिनल, ठीक है। जैसे ये एक छोड़ गया, उसके बाद आपने दोबारा से स्टार्ट करना है। जैसे ये है C1, ठीक है, C1 यहाँ से स्टार्ट होगा। सेम वही प्रोसीजर है, बाहर वाला टर्मिनल है, यहाँ से आपने कोयल के अंदरली साइड पे चले जाना है। यहाँ से एक से चार आपने इसको मिला देना है। यहाँ पे देखिए एक, दो, तीन और चार। फिर इस तरह इससे बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद यहाँ पे एक, दो, तीन और ये चार, ठीक है। फिर यहाँ से इसके अंदर वाली साइड पे चले जाना है। ये इसका अंदर वाला टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ से गिनती करेंगे, एक, दो, तीन और ये चार, ठीक है। यहाँ पे चार पे ये मिल गया है। तो जहाँ पे इसको मिलाया है उसी साइड से आपने बाहर आ जाना है, बाहर वाली साइड पे, ठीक है। ये इसका बाहर वाला टर्मिनल, तो ये हमारा C2 हो गया। तो इस तरह हमारी जो है ये तीन रिवाइंडिंग जो है मुकम्मल हो चुकी हैं। ये C1 C2 आपस में कंटिन्यूटी शो करेंगे, B1 B2 आपस में करेंगे और A1 और A2 जो है आपस में कंटिन्यूटी शो करेंगे। तो तीन को हम मिला के इसका स्टार बना देंगे और तीन को हम सप्लाई देंगे, हमारी जो मोटर है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी स्टार पे। जी गैस, तो यहाँ पे हमारी जो मोटर है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको हमने फिट वगैरह कर लिया है। तो ये वो 6 वायर्स हैं जो हमने निकाली थी बाहर, 3 इस साइड पे और 3 इस साइड पे। तो स्टार इसका बना दिया हमने। यहाँ पे देखें 3 जो वायर्स हैं एक साइड से कॉमन कर दिए और 3 को सप्लाई के साथ जोड़ दिया है। अब इसके मैं आपको अम्पेयर चेक करवाता हूँ। जी गैस, तो मोटर यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपको अम्पेयर इसके शो करवाता हूँ। यहाँ पे देखें 1 और तकरीबन 65-66 अम्पेयर हैं इसके। और दूसरे फेस पे आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है, 1.60, ठीक है गाइज। तो इसके जो जेन्युइन अम्पेयर इसके ऊपर मोटर के लिखे हुए हैं वो 3 अम्पेयर हैं स्टार पे और 6 हैं डेल्टा पे। तो इस रिवाइंडिंग से हमने इसके अम्पेयर भी कंट्रोल कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।